रीसेल मार्केट में एक्चुअली मारुति वाले लेजेंडरी हैं। Hyundai का ये प्रोडक्ट भी बड़ा स्ट्रांग है। बिना ज्यादा सोचे समझे एक बेस्ट डिसीजन वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेनी है तो ब्रेजा आप चूज कर सकते हैं। ये मैंने क्या बोला, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा या Hyundai वेन्यू। तो आजकल आप ये तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी को तो मार्केट में देख रहे होंगे, लेकिन फर्ज कीजिए आप इन तीनों में से कोई एक गाड़ी लेने का अगर सोच रहे हैं तो क्या आप जानते हैं 5 साल बाद आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा अमीर या गरीब बनाएगी। आज मैं आपको सिर्फ शोरूम प्राइस ही नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको इन तीनों कार्स का 5 साल का ओनरशिप कॉस्ट भी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। डेप्रिसिएशन, फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब मिलाकर। तो आइए डाटा के साथ डिसीजन लेते हैं। हमारे कंपैरिजन के लिए हम मान कर चलते हैं 3 कॉमन चीजें। सबसे पहले डिस्टेंस, 1000 किलोमीटर पर महीना पकड़ के चलते हैं, साल के हुए आपके 12,000। पीरियड 5 साल का रखते हैं, यानी कि 60,000 किलोमीटर 5 साल के लिए। पेट्रोल प्राइस 105 रुपए पर लीटर, डीजल का रख लेते हैं 95 रुपए पर लीटर, 95 रुपीज 2025 के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी कॉस्ट के हिसाब से। सेगमेंट नंबर 1 पे मैंने रखा है डेप्रिसिएशन। नंबर 1 पर सबसे बड़ा कॉस्ट डेप्रिसिएशन, मारुति सुजुकी ब्रेजा। ये रीसेल वैल्यू में, रीसेल मार्केट में एक्चुअली मारुति वाले लेजेंडरी हैं। तो मारुति सुजुकी मान लीजिए आपने अगर 10 लाख की ली है तो 5 साल बाद भी इसकी वैल्यू 55% तक मिल जाती है। तो आपका टोटल लॉस हुआ करीब 4.5 लाख। Hyundai वेन्यू, Hyundai का ये प्रोडक्ट भी बड़ा स्ट्रांग है। रीसेल वैल्यू आपको मिल जाती है 50%। टोटल लॉस की बात करूं तो वो आपका हो गया 5 लाख। 10 लाख की अगर आपकी Hyundai वेन्यू है तो आपको मिल जाते हैं 5 साल बाद भी इसमें 5 लाख का लॉस। फिर आती है टाटा नेक्सन। इसकी सेफ्टी रेटिंग जो है वो रीसेल पे भारी है। वैल्यू रहती है अप्रॉक्स 45%। तो 5 साल बाद भी आपको रीसेल में 4.5 लाख तक की तो निकल ही जाएगी। टोटल लॉस अराउंड 5.5 लाख। ये ब्रेजा के इक्वल है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस नेक्सन की ज्यादा है। तो पहले राउंड में अपनी Hyundai वेन्यू थोड़ी आगे है। सेगमेंट नंबर 2 पर मैंने रखा है फ्यूल कॉस्ट को, पेट्रोल पानी का खर्चा। तो अब बात करते हैं फ्यूल कॉस्ट की। यहाँ पर इंजन मैटर करता है। तो मारुति सुजुकी पेट्रोल, जो कि कंपनी क्लेम करती है आसानी से 18-19 किलोमीटर पर लीटर, 5 साल बाद आपको ये पड़ सकती है 3,30,000 31,000 के करीब। वहीं पर बात करते हैं अगर Hyundai वेन्यू की, जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज और जो आपको मिलता भी है रियल टाइम, वो है 17 से 18 किलोमीटर सिटी और हाईवे में मिला के। तो ये आपकी जेब पे पड़ सकती है करीब 3,50,000 के करीब। फिर आती है हमारी टाटा नेक्सन डीजल में। तो यहाँ गेम बदलता है। डीजल का एवरेज आपको मिलता है 20 से 24 किलोमीटर पर लीटर और 5 साल बाद आपकी फ्यूल कॉस्ट आती है करीब 2,85,000। तो फ्यूल कॉस्ट में टाटा नेक्सन क्लियर विनर है। सेगमेंट नंबर 3, जो कि है तीसरा कॉस्ट, सर्विस और मेंटेनेंस, मारुति सुजुकी ब्रेजा। तो यहाँ पर मारुति अपना जादू दिखाती है। सर्विस कॉस्ट सबसे कम, 5 साल बाद अप्रॉक्स कॉस्ट पड़ती है आपकी सिर्फ सर्विस पे 40,000 करीब। वहीं पे Hyundai वेन्यू थोड़ी कॉस्टली है पर रिलायबल है। 5 साल बाद आपको ये पड़ती है सर्विस कॉस्ट 55,000 के करीब। और नंबर 3 पे आती है हमारी टाटा नेक्सन। पार्ट्स थोड़े महंगे हैं, डीजल की सर्विस आप जानते ही हैं, थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है। तो 5 साल बाद आपकी जेब पर ये पड़ सकती है करीब 60,000 से 65,000 के आसपास। तो सर्विस कॉस्ट में ब्रेजा जीत रही है। सेगमेंट नंबर 4 में मैंने रखा है इंश्योरेंस और टैक्स को। चौथा और आखिरी, इंश्योरेंस और रोड टैक्स। टाटा नेक्सन हाईएस्ट शोरूम प्राइस की वजह से इसका इंश्योरेंस भी थोड़ा ज्यादा ही जाता है। 5 साल का अप्रॉक्स 75,000। Hyundai वेन्यू, तो Hyundai वेन्यू फिर वही बीच का 5 साल का इंश्योरेंस अप्रॉक्स 65,000 करीब। मारुति सुजुकी ब्रेजा, तो यहाँ ये इसका लोवेस्ट शोरूम प्राइस होने की वजह से इसका इंश्योरेंस कॉस्ट भी जो है वो कम ही रहता है। 5 साल का अराउंड पड़ता है आपको 60,000 के करीब। तो इंश्योरेंस में भी ब्रेजा जीत रही है। अब सबको एक बार जोड़ कर देखते हैं फाइनल रिजल्ट। शुरुआत करते हैं अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा से। डेप्रिसिएशन 5.5 लाख, फ्यूल 3,30,000 करीब, इंश्योरेंस 60,000 और सर्विस प्लस मेंटेनेंस 40,000। तो इन सबको जोड़ के
टोटल हो गया है 9,80,000 करीब। वहीं आती है हमारी Hyundai Venue, डेप्रिसिएशन 5 लाख, सर्विस कॉस्ट 55,000, इंश्योरेंस 65,000, फ्यूल कॉस्ट आपकी हो गई 3.5 लाख करीब, और ये आपका टोटल मिला जुला के हो जाता है 9,70,000। और आखिरी में आता है हमारा टाटा नेक्सन डीजल, डेप्रिसिएशन 5.5 लाख, फ्यूल कॉस्ट 2,85,000, सर्विस 60,000 करीब, और इंश्योरेंस 75,000। तो इसका भी मिला जुला के पड़ जाता है 9,70,000। सरप्राइजिंगली शॉकिंग है ना, ओवरऑल कॉस्ट लगभग सेम आ रहा है, लेकिन विनर आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, लॉन्ग रनिंग है, तो नेक्सन डीजल आपके लिए बेस्ट है। फर्क नहीं पड़ता है, सर्विस और मेंटेनेंस भी अच्छी चाहिए, हर जगह की चाहिए, तो ब्रेजा या वेन्यू दोनों ही बेटर ऑप्शन है। रीसेल वैल्यू, लो मेंटेनेंस, बिना ज्यादा सोचे समझे दिमाग लगाए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेना है तो ब्रेजा को सबसे पहले कंसिडर किया जा सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशन मेरे पास एक डिटेल एक्सेल में अवेलेबल है, जिसमें से आप अपनी एग्जैक्ट ड्राइविंग के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये स्प्रेडशीट दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में, पहले उन 10 लोगों को जो इस हफ्ते में मेरे साथ एक पेड कंसल्टेशन बुक करेंगे। कंसल्टेशन में मैं पर्सनली आपकी रिक्वायरमेंट को सुनकर, समझकर आपको डेटा ड्रिवन एडवाइस दूंगा कि आपके लिए कौन सी कार लेना बेस्ट है। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, वहां आपको कंसल्टेशन डिटेल और मेरी फ्री स्प्रेडशीट मिल जाएगी। अगर आपको ये डिटेल डेटा पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल में मैं ऐसी डीप डाइव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं फिर मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा और गाड़ी थोड़ी आराम से रिस्पॉन्सिबली चलाइएगा। नमस्कार।